एक कक्षा 10 की गणित की समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न 3 है और प्रश्न 3 का खंड जो है 6वां है। इसमें देखिए समांतर श्रेणी में दिया क्या क्या है। ये बराबर 2 यानी पहला पद ए बराबर 2 दे दिया है। पदों का साधारणतः डी बराबर 8 दिया है। एस एन यानी एन पदों का योग 90 दिया है। आपको ज्ञात करना है एन का मान यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी है और जब एन आ जाता है तो श्रेणी का एनवां पद ज्ञात करना है। देखिए इसको हम पहले इस जोड़फल वाले सूत्र से शुरू करेंगे। एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने सूत्र लिख दिया। इससे एस एन बराबर देखिए एन बटा 2 ये बराबर 2 दिया है। यहाँ पे हम रख देंगे। देखिए यहाँ पे रखे हैं 2 गुणे 2 धन n माइनस 1 गुणे डी का मान 8 दिया, यहाँ पे 8 रख दिए और एस एन का मान जो 90 दिया यहाँ पे 90 हमने रख दिया। अब इसको हल करेंगे। देखिए पूरी तरह ये हल नहीं होगा, एक समीकरण बनेगा। देखिए n बटा 2 ये 2 गुना 4 होगा और 8 का इसमें गुणा करेंगे 8 n होगा, 8 एकम 8 होगा, उधर बराबर 90। देखिए ऐसे n बटा 2 ये 2 दूनी 4 हुआ है। देखिए 2 दूनी 4 और 8 को हम गुणा करेंगे इस कोष्टक के अंदर n से और 1 से तो 8 n हो गया माइनस 8 घटने 8 हो गया। देखिए बराबर की बात 90 जैसे था वैसे पड़ा हुआ। फिर हल करेंगे। देखिए एक कोष्टक के अंदर देखिए ये प्लस 4 है और ये माइनस 8 है। ये दोनों संख्याएं हैं लेकिन दोनों के चिन्ह क्या है, विपरीत है। हम माइनस 8 में से 4 घटा देंगे क्योंकि दोनों का चिन्ह उल्टा है। ये जुड़ेगा नहीं, घट सकता है। ऋण में से धन घट सकता है, धन में से ऋण घट सकता है। विपरीत चिन्ह आपस में जुड़ते नहीं, आपको बताया गया। 8 में से माइनस 8 में से 4 घटाएंगे माइनस 4। देखिए यहाँ पे लिख दिया हमने और 8 n पहले लिख दिया यानी 8 n माइनस 4 ये कोष्टक के अंदर हुआ। यहाँ जो n बटे 2 था आप पूछ सकते हैं n केवल यहाँ 2 कहाँ गया, ये बटा 2 है ना, तो 2 उधर जाएगा तो गुणे हो गया, बराबर के उस पार ले जाओगे तो 90 से गुणा हो जाएगा उसका पक्षांतर के लिए। अब इस कोष्टक को तोड़ेंगे। देखो 8 का गुणा 8 n का गुणा 8 n में करोगे तो 8 n स्क्वायर हो जाएगा। देखो हमने लिख दिया। ये फिर माइनस लगाए, फिर n का गुणा 4 में किया 4 n हो गया। बराबर के बाद 90 दूना 180 हो गया। यहाँ तक समझ में आया ना। कलम बंद करिए, कलम अभी बंद करिए, पढ़ाते समय कलम नहीं चलती। अब देखिए क्या करेंगे, 180 को हम इधर लाएंगे, बराबर के इधर लाएंगे और वहाँ 180 की जगह पे 0 बचेगा। तो देखिए हमने ट्रांसफर किया 180 यहाँ था उसको उठा के इधर लाए, माइनस 180 हो गया और बराबर यहाँ 0 बचा। अब क्या करेंगे, हम इस मानों को थोड़ा छोटा कर सकते हैं। इसके लिए हमको देखना पड़ेगा क्या कोई ऐसी संख्या है जिससे सब कट जाए। देखिए 4 ऐसी संख्या जिससे 8 भी कटेगा, 4 भी कटेगा और 180 भी कटेगा। हमने 4 से सब में भाग दी तो 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 n स्क्वायर आ गया। यहाँ 4 करने 4 माइनस 1 n बचा केवल और ये 4 से इसको काटोगे 45 आएगा। ये आपको क्या मिल गया, ये जो मिला है इसको बोलेंगे वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण आप हल करके आए हुए देखिए ये। अब इसको हल करना पड़ेगा और इसमें से आपको n का मान निकालना पड़ेगा। जो सुटेबल मान होगा वही हम n की जगह पे रखेंगे। इसका गुणनखंड करने का नियम है। देखो ये इधर अचर पद है 45, अब 45 का गुणा इस a में करेंगे, है ना। अरे भाई इस टाइप का होता है। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है और इसमें x स्क्वायर के बगल में जो होता है ये होता है। यहाँ x की जगह पे n है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो n स्क्वायर के बगल में क्या है, 2 है। 2 a बराबर क्या हुआ, 2 a और c का गुणा करते हैं। c हुआ अचर पद यानी संख्या, तो 45 से 2 का गुणा करेंगे 90 आएगा। अब हमें 90 का 2 खंड ऐसा करना है जिनको चाहे जोड़ो या घटाओ। ये बीच में ये b वाली संख्या ये b आ गई। b क्या है, माइनस 1 है। जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ पे 1 मानते हैं तो ये माइनस 1 तो 10 9 90 होगा। 10 गुणे 9 करोगे तो 90 भी आ जाएगा और 10 में से 9 घटाओगे तो 1 भी आ जाएगा। देखो ऐसे हमने यहाँ पे किया, हल किया। 2n स्क्वायर माइनस n कोष्टक में 10 में n माइनस 45, इसको खोलोगे ये 4 पदों में हो जाएगा। 3 पद था ना, 4 पद हो जाएगा। 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। अब देखो 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। ये एक जोड़ा मान लो और ये एक जोड़ा मान लो। इसको इसमें कॉमन ढूंढेंगे। देखो 2 से 10 कटेगा, 2 कॉमन है और n स्क्वायर है, यहाँ n की एक घात यानी 2n कॉमन है। देखो लिया हमने
और जो हमने कॉमन लिया उससे फिर हम इसमें भाग करेंगे, इसमें करेंगे, एक बार इसमें करेंगे। तो 2n से जब n स्क्वायर में भाग करोगे तो 2 से कट जाएगा, यानी कि एक घात बचेगी, यहाँ एक कट जाएगी, n बचाएगा, वो कोष्टक में रखेंगे जो बचेगा। अब 2n की भाग 10n में करेंगे, n से कटेगा, 2 से 10 काटोगे 5 आ जाएगा, n - 5 एक कोष्टक में आ गया। अच्छा, इसमें आपने कॉमन ले लिया। अब इसमें कॉमन लीजिए, देखिए 9 ऐसा नंबर है जो 9 से 9 तो कटेगा, 45 भी कटेगा, तो 9 यहाँ पे कॉमन आ गया। तो 9 से आप इसमें भाग करोगे तो आ जाएगा n - 5 बराबर 0। अब आपको जो गुणनखंड मिला है n - 5 मिला है और 2n + 9 मिला है। अब इन गुणनखंडों से शून्य निकालें, यानी n का मान निकालेंगे। देखो बराबर के बाद 5 ले जाओगे, n - 5 है, देखो n - 5 बराबर 0, तो n बराबर 5 उधर ले जाओ, +5 हो गया। उसी तरीके से 2n + 9 बराबर 0, या 2n 9 उधर ले जाओ, -9 हो जाएगा, या n खाली रहेगा तो -9 बटा 2 जाके हो जाएगा। यानी n के दो मान मिलेंगे, n बराबर 105 मिलेगा और n बराबर -9 बटा 2। अब 9 बटा 2 देखो ऋणात्मक है और दूसरे भिन्न के रूप में है, कोई शुद्ध नंबर श्रेणी का इसमें नहीं है, तो n बराबर हम क्या मान लेंगे, 5 मान लेंगे। इसको अमान्य करेंगे, इसको 5 मान लेंगे, n आपका उत्तर 105 मिल गया। अब इसका मान जो हम यहाँ पे रखेंगे, यानी श्रेणी का 5वां पद, श्रेणी के 5वें पद का सूत्र क्या है, a + 4d, यहाँ देखो आया है, a का 5वां पद a + n - 1 यानी 5 - 1 गुणे d, देखो 2 a बराबर 2 है और a 5 में से घटाओ तो 4 आ जाएगा और d बराबर 8 है, तो 2 धन 8 चौको 32 जुड़ेगा 34। तो दोनों इस प्रकार हल हुआ और बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 4 नंबर के लिए, ठीक ना। इसको आप हल करिए, जो नहीं आया अभी बाद में फिर पूछ लीजिए हमसे।